नमस्कार। नमस्कार। हमारे ये जो पैर के जो एंकल है, एंकल के नीचे में हम्म। बहुत स्वेलिंग हो जाता है। और हम्म। चलने में जैसे नस खींचता है तो हम उसको जैसे बोलते हैं कि आपने आपके अनुसार कि जहाँ पे रुक गया है वहां पे मतलब फिर फ्लो नहीं हो रहा है करके मैं हाँ फोर्सिबली थोड़ा सा चलने की कोशिश करती हूँ। तो थोड़ा समय पेन होता है, फिर वो नॉर्मलाइज हो जाता है और मैं चल सकती हूँ, ऐसा तो, लगता है। फिर से वो तो रीअकर हो जाता है, तो हाँ एक हाँ नस हाँ खींच जाता है और हाँ। उसके चलते मेरा पैर का जो बड़ा नहीं नहीं वाला नहीं नहीं उंगली है नहीं पैर। नहीं, नस नहीं खींचता, मैं आपको बता रहा हूँ। यही जी। प्रॉब्लम अगर आप ठीक से पता कर लेना तो इसका सोल्यूशन है। आपको एक बात बताता हूँ, आपके शरीर के अंदर कोई भी चीज एक डायरेक्शन में फ्लो ठीक से नहीं कर पाती। यानी आप खाना खाएंगे ना तो एसिड ऊपर की ओर आएगा, एसिड रिफ्लक्स होता है। तो शरीर में कोई एक डायरेक्शन में चीज नहीं जा पा रही। यही चीज न्यूट्रिशन के साथ में होता है। ये चीज लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जहां पे सेल्स के अंदर अलग अलग तरीके की न्यूट्रिशन या वेस्ट जो है फ्लो करते हैं। तो फ्लो नहीं हो पाता एक दिशा में। एक दिशा में अगर फ्लो नहीं हो पाएगा, जहां भी रुकावट होगी वहां पेन होगा। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जैसे एक कंडीशन, एक चीज बताई मैंने, एसिड रिफ्लक्स होता है, बट जॉइंट स्टिफनेस होता है। आप चलेंगे, थोड़ा शरीर गर्म होगा तो फिर ठीक होगा, वरना सुबह सुबह पांव भी जमीन पे रखना कई लोगों का मुश्किल हो जाता है। सिर में भारीपन, माइग्रेन हो सकता है, कई लोगों को ग्लूकोमा होता है, आई का प्रेशर बढ़ जाता है ना। ये सब कफ विकार के इंडिकेशंस हैं। यानी भूख भी कम लगती है। और आपको, ऐसे लोगों को थोड़ा शरीर में गर्मी वाली चीजें, जिसे कहते हैं कटु, तिक्त, ऐसी चीजें खाने का मन, खट्टा, ये सब खाएंगे, शरीर में थोड़ी गर्मी बढ़ेगी तो अच्छा लगेगा। इस तरीके से होता। ऐसे लोगों को क्या प्रॉब्लम जल्दी आ सकती है, ऐसे लोग जैसे बताया, माइग्रेन्स, हेडेक, या सिर में भारीपन, या ग्लूकोमा, आंखों में भारीपन, या फिर एड़ी में पेन होता, पिंचिंग पेन होता है। आप एड़ी जमीन पे रखने में बड़े मुश्किल आते हैं। जॉइंट का स्टिफनेस होता है। थायराइड का इश्यू हो सकता है इसके अंदर। इसके अंदर डिपोजिशन होती है बॉडी के अंदर, यानी कि फैट बढ़ गया, अब कमी नहीं होगा, है ना। तो पानी जम सकता है कहीं पे। शरीर में एक जगह पानी जमा तो मूव ही नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, जमावट, पीसीओडी के केसेस ऐसे में होते हैं। फिलोपिन, यंग में फिलोपिन ट्यूब ब्लॉकेजेस ऐसे दिखाई देते हैं। ग्रोथ फैक्टर यूट्रस में कम हो जाता है। हार्मोनल फ्लो बॉडी का बिगड़ता है। तो ये कंडीशन एक ही चीज के साथ में जुड़ी हुई है कि फ्लो ठीक नहीं है शरीर में। अब आपका चाय में छन्नी में मलाई जम गई, कैसे? चाय छन्नी बंद होगी, ऊपर से प्रेशर डालते हो ना, यू जस्ट पुट अ लिटिल प्रेशर, दैट्स हाउ। इफ योर किचन सिंक इज ब्लॉक्ड, व्हाट विल यू डू? यू विल पुट अ लिटिल प्रेशर फ्रॉम अबव. So if things are not flowing properly in your body, the flow factor actually is associated with the stamina of the body, the protein manufacturing process of the body. So that is why when you say thyroid, I'll say it, the protein manufacturing process or the stamina of the body has gone down. You improve the stamina, protein manufacturing will improve, and you'll say thyroid condition will go off. But if you take thyroxine every day, कुछ नहीं होता उससे. So the thing is, you need to understand what is the basic problem that your body has in terms of dynamic factor. क्या चीज हो गया? People are depressed. That means the udana shakti, the body has udana shakti. That's why the body is vertical. आपका शरीर ऊपर क्यों खड़ा है? क्योंकि there is an upward moving force in your body which is keeping you upright. तो अगर उसको बढ़ा दें, डिप्रेशन चला जाएगा। बट गोली खा के डिप्रेशन किसी का नहीं गया। तो हेल्थ को हमें एक अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। अनलेस until we see things from a different perspective, we'll not be able to do any solution, will not be able to get to any solution. आप 100 साल और लगा लो, टेक 100 years फॉर इन्वेंटिंग न्यू और डिस्कवरिंग न्यू मेडिसिन, पीपल विल बिकम मोर सिक। मैंने बताया, हर घर कैंसर का हमने मुहिम छेड़ी हुई है। एवरी हाउस विल गेट कैंसर।
because the way we are looking at how life works is just distorted. So, pressure ecosystem is called as Vata, thermal ecosystem is called as Pitta, and Vata and Pitta together does material management in your body, which is called as Kapha. प्रेशर इकोसिस्टम राजा है, कुंभक राजा है, आयुर्वेद का राजा है. तो व्हाट वी आर गिविंग इज द किंग ऑफ आयुर्वेद. इट इज नॉट योगा, लेट मी टेल यू क्लियरली. आपको मुक्ति मोक्ष नहीं दे रहे हम, हेल्थ देंगे. So this is the king of Ayurveda. इस बात को समझें.